हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। आई एम एकता सोनी, योर बायोलॉजी एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्विकली। जल्दी से शुरू करते हैं। लास्ट की वीडियो में बच्चों हमने क्या क्या कर लिया था। लास्ट की वीडियोस में हमने माइक्रोस्पोर भी बनाना सीखा, कैसे बनाते हैं, मेगास्पोर बनाना सीखा, कैसे बनाते हैं। अब बारी है कि जो माइक्रोस्पोर बना था और उसमें जो गैमीट्स बने थे, मेल गैमीट्स बने थे, तो उन मेल गैमीट्स को उठा के हमें फीमेल गैमीट्स से फ्यूज़ करवाना है, राइट। क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य वही है, क्योंकि वी आर स्टडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन ही होना मेन फंडा होता है वहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, कैसे ना कैसे करके वो मेल गैमेट जो बनाया था मैंने पॉलन ग्रेन के अंदर जेनरेटिव सेल को डिवाइड करके, अगर आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स लगाए हैं तो वहाँ पर जो मेल गैमेट था उसको उठा के मुझे फीमेल के ऊपर यानी कि स्टिग्मा के ऊपर डाल देना है, ठीक है, ताकि आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। तो ये हम ना थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा दूंगी पिछले सेशंस का। अगर आप पहली बार ये सेशंस नया देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नए आए हो तो। एंड आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी इसके पहले वाले वीडियोज़ मिल जाएंगे, और अगर ना मिले तो आपको वीडियोज़ के सेक्शन में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। सो आज हम करेंगे पॉलिनेशन। जो मेल गैमीट है उसको उठाकर बच्चों मुझे क्या करवाना है, ये जो बढ़िया सी मेरी क्या है, फीमेल का जो पोर्शन है, फीमेल पार्ट जो है प्लांट का, उसके ऊपर यानी कि स्टिग्मा के ऊपर इस पॉलन ग्रेन को, ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे, उनको लाके इस पर डाल देना है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाली प्रोसेस क्या है बच्चों, पॉलिनेशन, जो कि मुझे आज करनी है इस वाले लेक्चर के अंदर। तो जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजीज भी हमने आपको बताई थी। फर्स्ट लेक्चर जब हुआ था तो बेसिक्स बताए थे। बेसिक्स में मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं, मोनोइशियस फ्लावर कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, हर्मिफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल। ये दीज 3 आर सिनोनिम्स, दीज 2 आर सिनोनिम्स। ये पिछले 2 लेक्चर्स में आपको बताई जा रही हूँ, तो आई होप सो कि आपको पता है। आई जस्ट वांट यू गाइज कि आप कमेंट्स में बताइए कि इनके ना क्या क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, डायोशियस प्लांट की क्या एग्जाम्पल है, मोनोशियस के क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है मुझे। ये हमने बेसिक पार्ट कर लिए थे कि सबसे बाहर वाला पार्ट जो है ये फ्लावर का सेपल होता है, दैट इज अ ग्रीन लीव्स, ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम दी फ्लावर। पेटल होते हैं जो कलरफुल लीव्स होती हैं। देन स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देयर इज एंथर, देयर इज फिलामेंट, एंड दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल और कार्पल। वी कैन से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा बड़े ही स्टाइल से ओवरी से जुड़ती है, ये चीज़ से हमने याद कर लिया था। आगे चलते फटाफट। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये किस किस के ग्रुप्स होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। एंड मैं चाहती हूँ आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कैलिक्स जो है वो किसका ग्रुप है, कोरोला किसका ग्रुप है, एंड्रोशियम किसका ग्रुप है, एंड गाइनोशियम किसका ग्रुप है। स्टेमन की स्ट्रक्चर अगर मैं देखना चाहूँ बच्चों तो देखो, दे आर 2 थिंग्स, फिलामेंट हो गया, एक एंथर हो गया। एंथर को हमने टीएस काटा था बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखी थी। देर आर 2 लोब्स, है ना। एंथर के अंदर क्या होता है, 2 लोब होती हैं, हर लोब में 2 थीका भी होती हैं। दैट इज वाई हर लोब में हमें क्या मिलती हैं, 2 पॉलन सैक्स मिलती हैं, एंड इनके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पॉलन्स का डेहिसेंस हो जाता है। डेहिसेंस के लिए एंथर की कौन सी लेयर्स जो है वो काम आती है, हेल्पफुल होती है। नीट का प्रीवियस से क्वेश्चन भी है, तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ एंड डू कमेंट बिलो कि डेहिसेंस के लिए कौन सी जो हमारी लेयर्स है वो काम आती है, ठीक है, एंथर वाली। पिस्टल कार्पेल की स्ट्रक्चर भी हमने कर ली थी। पिस्टल और कार्पेल बाय द वे एक ही चीज़ है। मोनोकार्पेली क्या होता है, मल्टी कार्पेलरी क्या होता है, सिनकार्पस, एपोकार्पस क्या होता है, ठीक है। इन सब की बातें कर ली थी। डायग्राम्स एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, और मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मोनोकार्पेलरी सिनकार्पस एंड एपोकार्पस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट बेलो फटाफट अभी के अभी। स्पोरोफाइट का हमने देख लिया था, एंथर का टीएस कट के हमने देख लिया था। देखो बच्चों, एंथर का टीएस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, है ना। टेपिटम की भी बात हमने करी थी, तो ये सारी चीज़ें हमने करी थी। स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे किया, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे किया, मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर भी हमने देखी थी कल की क्लास में। मेगास्पोरोजेनेसिस जहाँ हमने किया तो वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर भी देख के इसका डेवलपमेंट करवाया और एम्ब्रियो सैक बना डाला था बच्चों। क्या बना डाला था, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमीटोफाइट। एंड इस फीमेल गैमीटोफाइट में देयर इज दिस इज द गैमीट, फीमेल गैमीट, जहाँ से आके क्या होगा, फ्यूज होगा कौन, पॉलन ग्रेन।
तो अभी हम पढ़ना है हमें पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन में देखो जो आपको दिखाया जा रहा है वही होता है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन में कुछ नहीं, मान लो एक फ्लावर है, ठीक है। एक फ्लावर में से, अब वो एक फ्लावर भी हो सकता है, 2 फ्लावर भी हो सकते हैं, अलग अलग फ्लावर भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि एक्चुअली में पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि जो मेल पार्ट है वहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के आते हैं। अब कैसे भी आ सकते हैं, उड़ के, तैर के, किसी की पीठ पे बैठ के, कैसे भी पॉलन ग्रेन्स आते हैं और वो आके क्या होते हैं, फीमेल की जो स्टिग्मा होती है उस पर आके गिर जाते हैं। तो बस इतने ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने ये बोला कि जो एंथर है दैट इज़ द मेल पार्ट, एंथर से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, तो पॉलन ग्रेन्स वहाँ से निकलेंगे और निकल के कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे, राइट। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलना और स्टिग्मा पे गिरना, दिस इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। और वो किसी मीडियम के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पर कोई मीडियम चाहिए होता है। अब इस डायग्राम में आपको मीडियम कौन शो हो रहा है, बी शो हो रही है, बी, मधुमक्खी। अब ये जो मधुमक्खी होती है ना बच्चों, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहते हैं ना पॉलिनेटर होती है, कॉमन पॉलिनेटर। कॉमन पॉलिनेटर का मतलब है कि ये जो है पॉलिनेशन करवाने में बहुत हेल्पफुल होती है। और इसका ना मैंने आपको PYQ भी करवाया हुआ है नीट में डीजी चैनल के ऊपर। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है नीट में डीजी चैनल पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर हमने PYQ डिस्कस किए हुए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, ताकि आपको पता लग जाए कि इस वाले टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 2-3 साल में, ठीक है। तो ये है पॉलिनेटर। वहाँ पर ना एक कॉमन पॉलिनेटर का नाम था, तो वहाँ पर कॉमन पॉलिनेटर गलत मेंशन था एक जगह पे, लेकिन कॉमन पॉलिनेटर बी होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखो, यहाँ से उठ रहा है ये पॉलन ग्रेन और यहाँ पर आ जा रहा है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक, इसके ऊपर यहाँ पर आता है और ये पॉलन ट्यूब निकलती है और ट्यूब निकल के फिर यहाँ पर जाके अपना मेल गैमेट ले जाती है और फ्यूज करवा देती, दैट्स इट। अब देखो, अब हमें क्या बात करनी है, हमें पॉलिनेशन के बारे में बात करनी है। अब हमने इतना तो देख लिया कि पॉलिनेशन एक्चुअली में क्या होता है। अब पॉलिनेशन के टाइप्स भी देख लेते हैं। पॉलिनेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों। जैसे देखो, हमने एक बेसिक फंडा सीखा, अभी बेसिक फंडा हमने क्या सीखा कि ये जो है मेरा मेल गैमेट एंथर है, सॉरी, ठीक है। और ये एंथर जो है ये मेरा आएगा इस स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। ये ओवेरी हो गई, यहाँ से उठकर बस यहाँ आ जाएगा। एंथर से पॉलन ग्रेन आया, उड़ के जैसे भी आ रहा है वो आके और सीधा इस पे आके बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ना ये जो चीज़ है, ये इसका होने की जो जगह है वो अलग अलग हो सकती है। उसी के बेस्ड पर हम अभी ये वाली स्लाइड पे काम करेंगे। क्या काम करेंगे, जैसे यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, क्या फ्लावर्स। हम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करते हैं। कैसे, मान लो कि तुम्हारे पास एक प्लांट है, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ अ प्लांट इन ग्रीन कलर, व्हाई नॉट टू मेक द प्लांट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का प्लांट है बच्चों। सो हम ना ऐसा करते हैं, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल है और मैं एक और प्लांट बना लेती हूँ। यूनिसेक्सुअल तो मैं वैसे भी तो अलग अलग चाहिए होता है ना, तो ऐसा हो गया। बाइसेक्सुअल के अंदर भी हम बना लेते हैं। दिस वन इज द प्लांट, ठीक है। सो ये लो, ओके बच्चों। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाऊंगी बच्चों, दिस वन, ठीक है। ये आपका वो है थैलेमस है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसकी जो ये है आपकी पेटल्स हो जाएंगे, फ्लावर के पेटल्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ना आपके स्टेमन्स होते हैं। देखो, जैसे ये चीज़ है वैसे ही यहाँ पर भी मैं बना रही हूँ, ठीक है, ताकि वो फ्लावर लगे। मैं यहाँ पर भी बना रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें बार बार पेन चूज़ ना करना पड़े, ठीक है। ये चीज़ बना दी मैंने। अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर ना मान लेते कि इस एक फ्लावर के ऊपर क्या है, स्टेमन्स लगे हुए हैं, ठीक है। यूँ स्टेमन्स लगे हुए हैं, नो पिस्टल, नो पिस्टल। एंड इस फ्लावर के ऊपर क्या लगे हुए बच्चों, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर पिस्टल लगी हुई है, खाली पिस्टल, ठीक है। ये पिस्टल थोड़ी टेढ़ी बन गई, हाँ, ये खाली पिस्टल लगी हुई है इस फ्लावर के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देयर आर 2 प्लांट्स, ठीक है। 2 प्लांट्स में अपने अपने फ्लावर्स हैं। ये प्लांट के ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं, यानी कि फीमेल पार्ट है फ्लावर के अंदर, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही
यानी यूनिसेक्सुअल है ये, मेल या फीमेल, ये फीमेल ही है खाली और ये मेल है खाली। समझ में आ रहा है इतना पोर्शन? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे फ्लावर जो सिर्फ या तो मेल है या तो वो फीमेल है। अब वो फ्लावर एक ही प्लांट पे हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं और वो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं। एक ही प्लांट पे कैसे होंगे तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एक और चीज़ हम आपको दिखाएं यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास में ना ये एक और प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर भी आपको ना 2 केसेस देखने को मिलते हैं, सेकंड, है ना। तो यहाँ पर भी आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलता है। कैसे कि एक ही फ्लावर ले लिया, एक ही प्लांट ले लिया और एक ही प्लांट में 2 अलग अलग फ्लावर लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया, कोई नहीं, इरेज कर देंगे, ठीक है। हाँ जी। सो यहाँ पर बच्चों हमने क्या करना है, ये हमने फ्लावर लगा दिया, एक फ्लावर, और ये लगा दिया हमने दूसरा फ्लावर। अब क्या करना है यहाँ पर, इसके अंदर इस एक फ्लावर के ऊपर तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ स्टेमन लगाया और यहाँ पर मैंने ना सिर्फ ओवेरी, मतलब ये ओवेरी लगा दी, ठीक है, पिस्टल लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या केस बनाया मैंने? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना है मेरे को। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही सेक्स होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मतलब वो फ्लावर मेल होना चाहिए या तो वो फीमेल होना चाहिए, फ्लावर की बात हो रही है। पर वो फ्लावर लगता कहाँ है? प्लांट के ऊपर। तो प्लांट तो कैसा भी हो सकता है कि वो प्लांट ऐसा हो कि उस पूरे प्लांट पे सिर्फ मेल ही मेल फ्लावर हो, उस पूरे प्लांट पे सिर्फ फीमेल ही फीमेल फ्लावर हो, तब भी वो यूनिसेक्सुअल है। पर अगर ऐसा केस हुआ कि भाई प्लांट एक ही है पर फ्लावर 2 अलग अलग हैं, एक फ्लावर में मेल पार्ट है, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट है, ऐसा भी हो सकता है। क्या कह रही हूँ बच्चों, जल्दी से ध्यान से सुनो। यूनिसेक्सुअल का मतलब है सिर्फ एक सेक्स होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यानी जो फ्लावर मेरे पास है या तो वो मेल होना चाहिए या तो वो फीमेल होना चाहिए। अब वो फ्लावर मेरे पास चाहे एक ही प्लांट से आया हो चाहे अलग अलग प्लांट से आया हो, ठीक है। मैं इस प्लांट की बात करती हूँ, ये एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर लगा हुआ, ये दूसरे प्लांट पे एक फीमेल फ्लावर लगा हुआ। अभी ये तीसरा प्लांट की बात करूँ तो इस तीसरे प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स लगे हुए हैं, अलग अलग लगे हुए हैं। समझ में आया? तो ये अलग अलग प्लांट, इन्होंने तो प्लांट ही चेंज कर लिया, इसने प्लांट एक ही रखा पर फ्लावर चेंज कर लिए। चीज़ें समझ में आ रही है ये भी यूनिसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है पर प्लांट बाइसेक्सुअल है। ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ बट क्या करे, है ही। ये क्या है? फ्लावर क्या है? फ्लावर तो बच्चों है यूनिसेक्सुअल, क्योंकि देखो फ्लावर में तो फिक्स्ड है ना कि या तो ये फ्लावर मेल होगा या तो ये फीमेल होगा, ये तो फिक्स्ड है। अगर मैं बात करूँ प्लांट की ना, सो प्लांट इज नॉट यूनिसेक्सुअल, प्लांट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है बच्चों? प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। क्या डिफरेंस है? फ्लावर यूनिसेक्सुअल है मतलब फ्लावर में या तो मेल है या तो फीमेल है। प्लांट बाइसेक्सुअल है मतलब इस पूरे प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब मेल और फीमेल दोनों हो तो वो बाइसेक्सुअल है। अगर सिर्फ मेल हो सिर्फ फीमेल हो तो वो यूनिसेक्सुअल है। क्लियर होगा इतना, आई होप सो। ये बाइसेक्सुअल हम फ्लावर की बात करें अब, अभी तो हमने सिर्फ बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करी थी, फ्लावर हमने अभी तक सारे यूनिसेक्सुअल ही लिए थे। अब मैं यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करती हूँ बच्चों। लेट मी राइट इट हियर, फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में बच्चों मैं ना यहाँ पर क्या लगा देती हूँ, ऐसे स्टेमन लगा देती हूँ। ये दीज आर द स्टेमन्स, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं एक लगा देती हूँ हमारा कार्पल या पिस्टल, कुछ भी बोल दो। ये यहाँ लगा हुआ बच्चों, क्या दिख रहा है आपको? ये एक ऐसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें ये स्टेमन भी लगे हुए हैं और पिस्टल भी लगा हुआ है। यानी ये एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर और दीज आर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो आप ना इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो हमारे इसके एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, याद करने पड़ेंगे। आपका जो ये वाला यूनिसेक्सुअल है इसका आपको एग्जाम्पल दे रखा पपाया, ठीक है। तो आपको ना ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि पपाया के बारे में दे देंगे, पपाया लिख देंगे सीधे सीधे कि बताओ पपाया जो है इसमें ये मतलब यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से, तो प्लीज़ एनसीईआरटी रीड करिएगा और अच्छे से समझिएगा। आई होप सो कि यहाँ तक मैं क्लियर हूँ बिल्कुल। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी तक इतनी बात करी बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जो फ्लावर या तो मेल है या तो फीमेल है, ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। बट मैंने फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर तो बता दिया, बट यूनिसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट में डिफरेंस क्या है? यूनिसेक्सुअल प्लांट बच्चों ये है कि ये पूरा प्लांट या तो मेल है, ये है मेल प्लांट, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज द मेल प्लांट, ये है यूनिसेक्सुअल प्लांट बच्चों, दिस इज द फीमेल प्लांट। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, मेरे पास ये जो पूरा का पूरा प्लांट है, ये प्लांट या तो मेल है या तो फीमेल है, यानी कि प्लांट ही यूनिसेक्सुअल हो गया है ना। फ्लावर तो था ही, प्लांट भी हो गया, लेकिन यहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल था पर प्लांट बाइसेक्सुअल था बच्चों। एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों थे। यहाँ पर ये प्लांट जो है उसमें तो केस ही अलग है, ये प्लांट के अंदर तो फ्लावर ही पूरा बाइसेक्सुअल है। इस फ्लावर में ही जितने भी फ्लावर्स होंगे इस प्लांट के ऊपर, इस वाले पे, सारे के अंदर सब फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों क्योंकि मुझे आपको बताना टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, पॉलन ग्रेन्स जो थे वो कहाँ तक आ रहे थे, स्टिग्मा तक आ रहे थे, ठीक है। अब हमने ना क्योंकि यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो अभी क्या हो सकता है कि ये प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2, मान लो यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स झड़े और झड़ के ये आना चाहते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मान लो ये तो थे अलग अलग प्लांट के बीच में, अगर मान लो ये एक ही प्लांट है और इस प्लांट के अंदर दो अलग अलग फ्लावर है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन झड़ेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा पॉलिनेशन। एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है पर फ्लावर अलग अलग हैं, यहाँ पर दोनों प्लांट भी अलग, फ्लावर भी अलग। ध्यान रखना ये तीनों केसेस हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है इस पूरी एक स्लाइड के अंदर, अगर आपको समझ में आता है तो। दो प्लांट दो फ्लावर, ठीक है, हो सकता है पॉलिनेशन, हो जाएगा। एक प्लांट दो फ्लावर्स, पॉलिनेशन हो जाएगा। एक प्लांट सिंगल फ्लावर जिसमें यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ा और यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है, तो दो प्लांट दो फ्लावर्स, पॉलिनेशन पॉसिबल। एक प्लांट दो फ्लावर्स, पॉलिनेशन पॉसिबल। टाइप क्या होता है, नाम क्या होता है, वो सब बताती हूँ। एक प्लांट एक ही फ्लावर में हो रहा है काम, तो भाई वो हो जाता है बच्चों क्या, अभी हम पढ़ेंगे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी हमारा सबसे पहला टाइप है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का सबसे पहला टाइप है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में एक्चुअली क्या होता है, ऑटो का मतलब खुद से, गैमी का मतलब होता है बच्चों पॉलिनेशन का हो जाना, है ना, गैमीट्स का मिलना, है ना। तो ऑटोगेमी की बात हम करें तो एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, लाइक दिस इज द केस ऑफ ऑटोगेमी। यहाँ पर बच्चों क्या हो सकता है, इस प्लांट के अंदर, लेट्स ड्रॉ दिस प्लांट अगेन, ठीक है, ये प्लांट है ना, ये कुछ फ्लावर्स और लगा देते हैं हम, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारे पास फ्लावर था, ये इसकी पेटल्स हो गई है ना, ये इसके स्टेमन्स हो गए हैं बच्चों, ठीक है। अब हम बना लेंगे इसकी पिस्टल, राइट, ये देखिए, ठीक है। मैं पिस्टल को जानबूझ के छोटा बना रही हूँ, स्टेमन्स को जानबूझ के लंबा बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ बताती हूँ। ऑटोगेमी के अंदर क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो फीमेल पोर्शन है, यानी कि ये जो स्टिग्मा है, ये क्या कहेगी, ये इसको तो सिर्फ पॉलन ग्रेन चाहिए, पॉलन ग्रेन कहीं से भी आओ। अब ऑफ कोर्स अगर अपने पास ही घर में भाई पॉलन ग्रेन है डेफिनेटली, तो मैं किसी और के पास क्यों मांगने जाऊँ। इसके घर में, यानी कि इसके पास एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन देने वाला बैठा है, तो ये क्यों दूसरे के पास जाएगी। तो ये तो इसे ही कहेगी ना कि ला भाई पॉलन ग्रेन लाओ और मेरे ऊपर डाल दो, तो यही करेगा, ये पॉलन ग्रेन लाएगा और डाल देगा इसके अंदर।
ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन्स चले जाएंगे, ऑटोगेमी हो जाती है बच्चों, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी, जहां पर ना तो प्लांट चेंज हुआ ना तो फ्लावर चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, नो चेंज ऑफ प्लांट नो चेंज ऑफ फ्लावर, वो होता है ऑटोगेमी, एक ही फ्लावर में सारा काम हो जाता है। अब यहाँ पर ना दिक्कत आ जाती है, यहाँ पर इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? अब देखो सिंपल सी बात है, एक ही प्लांट है और एक ही फ्लावर है, तो जेनेटिक मेकअप तो सेम है, यानी कि अगर इस फ्लावर में इस स्टेमन से एंथर से उड़कर जो पॉलन आ रहे हैं, वो पॉलन्स अगर स्टिग्मा पे आते हैं तो बिल्कुल सेम जेनेटिक मेकअप के हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मैं लिख दूँ यहाँ पर बच्चों दिक्कत ये आ जाती है कि ये जो पॉलन्स होते हैं वो सेम जेनेटिक मेकअप के होते हैं, और अगर सेम जेनेटिक मेकअप के होंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी और कोई वेरिएशन नहीं आ पाएगा, बस वही होगा। और धीरे धीरे क्या होगा पता है आपको, जो भी इससे बनने वाला सीड होगा उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी, है ना। तो जो भी इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या है? कहीं पे भी हम गए ही नहीं वैरायटी ढूंढने के लिए, हमने सिर्फ हमारे ही प्लांट को, हमारे ही फ्लावर को कंसिडर कर लिया, और अगर हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल था तो हमारे फ्लावर को ही हमने यूज़ कर लिया और पॉलिनेशन करवा लिया, ठीक है। अब तुम एक बार करोगे, 2 बार, जितनी बार तुम करते जाओगे ना, धीरे धीरे क्वालिटी लेवल गिरता जाएगा। पहली बारी में जो सीड बनेगा वो इतना गंदा नहीं होगा, दूसरी बारी में बनेगा तो वो ज़्यादा गंदा होगा, तीसरी बारी में बनेगा तो और ज़्यादा गंदा होगा, मतलब क्वालिटी वाइज उसका लेवल ही डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो रही बच्चों इनब्रीडिंग। और जब भी इनब्रीडिंग होती है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन आ जाता है बच्चों इनब्रीडिंग का। डिप्रेशन की वजह से जो क्वालिटी लेवल होती है वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपको डिप्रेशन आ जाता है, और अगर आपको डिप्रेशन आता है तो क्या आप में क्वालिटी आ पाती है? नहीं ना, आप में कोई क्वालिटी नहीं आ पाती। तो आप में क्वालिटी कब आएगी? जब आपका डिप्रेशन जाएगा। और डिप्रेशन कब जाएगा? जब हम ये काम होने ही नहीं देंगे, है ना। तो ऑटोगेमी का नुकसान है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। और इसके साथ साथ में पता है आपको इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं बच्चों, पता है आपको? प्रोज क्या है इसके? प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं ना, कॉन्स तो बता दिए हमने, प्रोज क्या है इसके? इसके ये प्रोज हैं बच्चों कि ये इंश्योर करता है कि सीड बनेगा। कैसे इंश्योर करता है? क्योंकि देखो और तो किसी के भरोसे हम बैठे नहीं हैं, जब हम इसमें अपने फ्लावर के भरोसे बैठे हैं कि मेरा फ्लावर ही मुझे पॉलन ग्रेन्स देगा, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि मैं एकदम अश्योरेंस लेकर बैठूंगी कि मुझ में तो सीड बनना ही बनना है, क्योंकि दूसरे का कोई पॉलन ग्रेन आता तो क्या पता इधर उधर हो जाता, लेकिन अपना वाला पॉलन ग्रेन आएगा तो सीधा अपने ऊपर ही आएगा गिर के, है ना। और गिरेगा तो फिर डेफिनेटली बात है कि आगे सीड तो बनेगा। अश्योरेंस है, ठीक है। क्या है? अश्योरेंस। अश्योरेंस ऑफ मेकिंग सीड, ठीक है। सीड बनने का पक्का अश्योरेंस है, कुछ नहीं होगा, बस डिप्रेशन आ जाएगा ये बात अलग है, क्वालिटी खराब होगी ये बात अलग है, बट सीड बन जाएगा, फॉर श्योर बनेगा, ठीक है। अब मैंने ये जो स्टेमेंस है ये इतने लंबे क्यों बनाए और ये थोड़ी पिस्टल छोटी क्यों बनाई? ये इसलिए बनाए क्योंकि हमें क्योंकि इतना अश्योरेंस चाहिए है, इतनी अश्योरिटी चाहिए है, तो पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा ना सीड बनाने के लिए। तो पॉलिनेशन करवाने के लिए ये जो पॉलन ग्रेन्स है मुझे इसको डालना है स्टिग्मा के ऊपर। तो क्या करना चाहूँगी मैं, इनको इतना लंबा बना दूँ ताकि इसके नीचे ये दब जाए बिल्कुल, जो क्या बोलते हैं हम इसको, पिस्टल, है ना। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन झड़े तो वो सीधे इसके ऊपर ही आके गिरे, इधर उधर कहीं पे भी मिस नहीं हो जाए, समझ रहे हो। इसलिए मैंने इनको लंबा बनाया है ताकि ये लंबे बनेंगे, तो यहाँ से जैसे ही ये लंबे बनेंगे तो जैसे ही पॉलिनेशन मतलब जैसे ही पॉलन ग्रेन्स डेहिसेंस होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली इसके ऊपर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा बनाया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी, ठीक है। ऑटोगेमी के फायदे और नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी सीड की क्वालिटी जो है ख़राब हो। हमें एक इसकी क्वालिटी बढ़िया लगी कि जो अश्योरेंस है सीड बनाने का, वो अश्योरिटी दे रहा है भाई कि सीड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो किसी और के भरोसे है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने भरोसे है। और जो आदमी अपने भरोसे रहता है उसको तो अश्योरिटी होती है। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो काम थोड़ी ना होएगा, अपने भरोसे बैठोगे तो काम हो जाएगा, वही है ना। यहाँ पर भी अपने भरोसे बैठा है ये फ्लावर, तो हो जाता है इसका पॉलिनेशन, लेकिन डिप्रेशन आ जाता है। उस डिप्रेशन से बचने के लिए, उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस।
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कर क्या रहे हैं हम? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को पकड़ते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए या ऑटोगेमी हो जाए। ऑटोगेमी का दूसरा नाम ही क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो उन फ्लावर्स को पकड़ते हैं और हम रोकते हैं, उनमें ऐसी ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने से बच जाए। है हालांकि बाइसेक्सुअल फ्लावर ही, तो मैं चाहती हूँ इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ये बाइसेक्सुअल होते हुए भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ना करे, ठीक है। तो मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को अपनाती हूँ, एंड दीज आर सम ट्रिक्स जो कि इनहिबिट करता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर? दीज आर द ट्रिक्स, लेट्स इरेज दीज। हाँ, सो दीज आर द ट्रिक्स which inhibits the सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन ही क्या है बच्चों? ऑटोगेमी है। तो इसमें क्या क्या ट्रिक्स लगाई जा सकती हैं, क्या लगता है आपको? इसमें ट्रिक्स लगाई जाती है बच्चों, देखो जैसे कि जो हमारा पॉलिनेशन हो रहा था अभी, है ना, जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट वाली स्लाइड पे, ये जो पॉलिनेशन हो रहा था, यहाँ से इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे थे वो इस स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे थे। ये बेटा तभी होता है, ये पॉलिनेशन तभी होता है अश्योरिटी के साथ में, जब स्टिग्मा और ये जो स्टेमन है, ये दोनों ही, यानी कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, कार्पल और दिस वन है ना स्टेमन, ये दोनों एक ही टाइम पर जब वो हो जाते हैं ना मैच्योर, एक ही टाइम पर मैच्योर हो जाने पर ही क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। ये एक की पॉइंट है यहाँ पर। क्या होता है? एक ही टाइम पर ये फीमेल पार्ट बिल्कुल रेडी हो, ये मेल पार्ट भी बिल्कुल रेडी हो, यानी मैच्योर हो, दोनों एक ही वक्त पर मैच्योर होते हैं, तो पॉलिनेशन होने के, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होने के, इन ब्रीडिंग होने के हाई चांसेस होते हैं। तो आई वॉन्ट कि इन ब्रीडिंग रुक जाए, तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर ही ना हो, है कि नहीं? जो चीज़ हो रही है उसको रोक दो। पहले ये एक ही टाइम पर मैच्योर हो जा रहे थे तो पॉलिनेशन हो जा रहा था, तो हम इसको मैच्योर ही नहीं होने देते, ठीक है। हम इसको क्या नहीं होने देंगे? मैच्योर ही नहीं होने देंगे। सो पहला तो हम क्या काम करेंगे? मैच्योरेशन जो है वो एक टाइम पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो लिख देते हैं यहाँ पर, ओ शिट, सो सॉरी बच्चों, लो लाइन मिट गई। आपने लिख ली होगी आई होप सो, और अगर नहीं लिखे तो वीडियो थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है ना, हम क्या करेंगे? जो मैच्योर हो रहे हैं वो पॉलन, अपना स्टेमन और पिस्टल, उन दोनों को रोकेंगे, ठीक है। तो स्टेमन एंड पिस्टल should not be mature at the same time बच्चों, ठीक है। सेम टाइम पर वो मैच्योर ना हो तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा, ऑटोगेमी रुक जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है हमारी? एक तो हमने इसको ये करवा दिया, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? एक तो हम इसे मैच्योर ही ना करें, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि स्टेमन जो है, जिसकी हाइट मैं इतनी लंबी रख रही हूँ, मैं उसको छोटा कर दूंगी, है ना। स्टेमन की हाइट छोटी, जैसे कि यहाँ पर मेरा ये है ना, दिस वन इज दी पिस्टल मेरा, तो मैं ना इतने लंबे जो रख रही थी ना स्टेमन को, मैं इतने लंबे ना रखते हुए बच्चों, मैं ना इतने से रख दूंगी इसको। दिख रहा है आपको? ये पॉलिनेशन के लिए बहुत इजी चीज़ रहेगी मेरे लिए कि मैं इस स्टेमन को इतना लंबा ना करते हुए छोटा ही रख दूं, ताकि अगर पॉलन ग्रेन झड़ेगा भी यहाँ पे तो इसको स्टिग्मा मिलेगी ही नहीं, है ना। और स्टिग्मा तक जब तक नहीं पहुँचेगा बच्चों, तब तक पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो मैं हाइट डिफरेंस रख दूँ, है कि नहीं? हाइट डिफरेंस रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, रख देते चलो हाइट डिफरेंस, ठीक है। सो पहला हो गया ये, और दूसरा हो गया हाइट और लेंथ बोल सकते हैं हम, ठीक है। हाइट और लेंथ डिफरेंस, ठीक है, ऑफ स्टेमन
एंड पिस्टिल, राइट। तो हाइट और लेंथ डिफरेंस हमने स्टेमन और पिस्टिल के अंदर रख दी। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट बच्चों मैं ये कर सकती हूँ कि ये जो हमारी पिस्टिल है ना, इस पिस्टिल की इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पॉलन ग्रेन आए, कौन सा पॉलन, हमें तो सेल्फ पॉलिनेशन रोकना ना। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसी के स्टेमन का जब पॉलन ग्रेन उड़ के यहाँ पर आ जाए तो हम इसको इस तरीके से बना देते हैं कि अपने ही जो स्टेमन है उसका पॉलन ग्रेन जो है रिफ्यूज़ कर दे, है ना, उसको मना कर दे कि ये पॉलन ग्रेन जो है वो मेरा है ही नहीं, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर भी ऐसा होता है कि जब हमारे अंदर कोई दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी और का ऑर्गन, तो हमारी बॉडी से रिजेक्ट कर देती है। क्यों रिजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी? क्योंकि हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि ये दूसरे का ऑर्गन है। बस यहाँ पर क्या केस है, ये दूसरे का पॉलन ग्रेन रिजेक्ट नहीं करती है, ये खुद का ही पॉलन ग्रेन रिजेक्ट कर देती है ना। इस खुद के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करने वाली कला को बोलते हैं बच्चों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा जीन होता है जिसको हम बोलते हैं एस जीन। किसमें होता है ये? पिस्टिल में। एस जीन जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन इसका है और कौन सा दूसरा है। जो इसका पॉलन ग्रेन होगा वो इसे रिफ्यूज़ कर देगी और उस पॉलन ग्रेन को आगे बढ़ने ही नहीं देगी, उस पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब नहीं बनने देगी ये, है ना। और मान लेते कि कोई दूसरा फ्लावर है, ठीक है, ये उस दूसरे फ्लावर का स्टेमन है और उस दूसरे फ्लावर से जो है यहाँ पर स्टेमन से पॉलन ग्रेन आता है, तो वो पॉलन ग्रेन जो है उसकी ये पॉलन ट्यूब बनने देगी और आगे जाके इसमें जो है फ्यूज़ करवा देगी, गैमीट्स को फ्यूज़ करवा देगी, जाइगोट बनवा देगी। क्या बोला मैंने? ये स्टिग्मा, इसको हमने इस तरीके से स्टाइल कर दिया है ना, एस जीन इसमें एक रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए कि ये जो स्टेमन है, इसके खुद का जो स्टेमन है, इससे जो एंथर है, एंथर से निकला हुआ जो पॉलन ग्रेन है, ये खुद के पॉलन ग्रेन को रिफ्यूज़ कर देती है और दूसरे के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आई होप सो कि आप बहुत क्लियर हैं इस चीज़ के अंदर। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पे भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो थर्ड हो जाएगा बच्चों पॉइंट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। अब फोर्थ चीज़ और क्या हो सकती है कि मैम हम बाइसेक्सुअल फ्लावर ही क्यों रख रहे हैं, हम फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल रख लेते हैं ना। मैंने कहा बढ़िया बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रख लो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो और भी बढ़िया हो जाएगा कि या तो वो फ्लावर मेल है या तो वो फ्लावर फीमेल है। तो अगर तुम यूनिसेक्सुअल रखोगे तो क्या होगा, आराम से उसमें कोई चांस ही नहीं है ना, सेल्फ पॉलिनेशन वाला। तो मैम हम जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है हम उसको यूनिसेक्सुअल में बदले कैसे? तो उसके लिए ना हम इमैस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग करते हैं। क्या करेंगे? मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तुम्हारे पास, ठीक है, ये है तुम्हारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर का पिस्टिल, है ना, और ये तुम्हारे पास है उसके स्टेमन, ठीक है, ये बाहर पत्ते लगे हुए हैं तुम्हारे पास। तुम क्या करते हो, एक चिमटी लेके आते हो, चिमटी से तुम इनको उतार के फेंक देते हो, ये जो स्टेमन्स है इनको हटा दोगे, फेंक दोगे, और इसको क्या करोगे तुम, ये जो है आपकी पिस्टिल, इसको तुम ढक के रख दोगे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ पॉलीथीन से, पॉली बैग से रख दोगे। देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको ऐसे करा है ना, यहाँ से अब मैंने हटा लिया है ये वाले पिस्टिल्स, स्टेमन्स हटा लिए हैं मैंने, और इसको ये ऐसे पड़ी है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, एक बैग लगा दूँगी, पॉली बैग। ताकि क्यों लगाया मैंने पॉली बैग? ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आए तो वो इसको नहीं कर पाए, हर कोई सा भी पॉलन ग्रेन जो है इसको ना कर पाए, क्या नहीं कर पाए, पॉलिनेशन नहीं कर पाए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको बैग से ढक दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन डालूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे सीड इस क्वालिटी का चाहिए, तो सीड ये क्वालिटी का चाहिए, तो उस सीड को प्रोड्यूस करने के लिए किस टाइप के पॉलन ग्रेन्स चाहिए हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि उस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स ला के मैं इस पे डाल दूंगा या डाल दूंगी, तो क्या हो जाएगा, ऐसा सीड प्रोड्यूस हो जाएगा जो सीड मुझे चाहिए है एग्जैक्टली में वही प्रोड्यूस होगा। क्या बोल रही हूँ, इस फ्लावर में से मैंने स्टेमन हटा दिए इस जगह से, और मैंने इसको इस पिस्टल को ढक के छोड़ दिया ताकि यहाँ पर इस स्टिग्मा पे कोई भी हवा में उड़ता हुआ एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी पॉलन ग्रेन ना गिर पाए। मैं अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डालना चाहती हूँ, जस्ट लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। जो मुझे डिजायर्ड जीन चाहिए मैं वही जीन इंसर्ट करूँगी ताकि मेरा प्रोडक्ट वही बने जो मुझे चाहिए।
तो वही है ना, सीड वही बने, उसी क्वालिटी का बने जो मैं चाहती हूँ, उसके लिए मैं वही पॉलन ग्रेन डालूंगी जो रिक्वायर्ड है, जो डिज़ायर्ड है, वो मैं इसको डाल दूंगी और फिर मेरा ही वो प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो चिमटी से इनको स्टेमन को अलग कर देने की प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और इसको बोलते बच्चों, जिसमें हमने पॉली बैग से ढक लिया है, वो होता है बैगिंग। क्या होता है? बैगिंग। ठीक है, ये होता है बैगिंग और ये है इमैस्कुलेशन। ठीक है, हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना लिया है। क्या कर लिया है? बाइसेक्सुअल को यूनिसेक्सुअल बना लिया है। बच्चों कुछ ये चीज़ें हैं जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आती हैं और जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं और किसको बढ़ावा देती हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन आए, खुद का पॉलन ग्रेन ना आए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने सेल्फ पॉलिनेशन की बात करी थी कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं एक ही फ्लावर में, और वहीं पर क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है ना। उसको ऑटोगेमी बोला था या सेल्फ पॉलिनेशन बोला था। एक आता है हमारे पास जिटोनोगेमी। सुनो, जिटोनोगेमी क्या होता है? वो दूसरा केस जो हमने शुरुआत में किया था, सेशन की शुरुआत में, कि हमारे पास एक ही फ्लावर था, एक ही प्लांट था, पर उस प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर थे। रिमेंबर, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस वॉज द सिंगल प्लांट। ये एक सिंगल प्लांट था बच्चों, सिंगल प्लांट है और सिंगल प्लांट पे दो फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर मेल है, एक फ्लावर फीमेल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल दोनों हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल होने का नतीजा हमने देख लिया है, सेल्फ पॉलिनेशन, जो हमने इतनी देर से पढ़ लिया है। हम चाहते हैं कि एक ही प्लांट हो, एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर्स हो, और एक मेल हो एक फीमेल हो, और पॉलिनेशन हो जाए। उसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। क्या बोलते हैं? जिटोनोगेमी। क्या डिफरेंस है? जिटोनोगेमी में प्लांट एक ही है पर फ्लावर दो है। ऑटोगेमी में प्लांट भी एक था, फ्लावर भी एक था। यहाँ पर प्लांट एक है और फ्लावर दो हैं, एक फ्लावर मेल है, दूसरा फ्लावर फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्लांट बना लेती हूँ फिर से। ठीक है, ये देखो बच्चों, है ना, ये एक फ्लावर हो गया, ये एक फ्लावर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा इसकी कलियाँ आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारी कलियाँ हो गई इस फ्लावर की। ये हमारे बच्चों स्टेमन्स हो गए, ये मेल फ्लावर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बना देती हूँ पिस्टल, दिस वन। ठीक है, ये पिस्टल हो गया। तो ये पॉलन ग्रेन आता है, उड़ना चाहता है, उड़ के जैसे भी आएगा भगवान जाने, ये आएगा पॉलन ग्रेन यहाँ से और इसके ऊपर आके बैठ जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो एक ही फ्लावर पर, एक ही फ्लावर के अंदर एक ही प्लांट और एक ही प्लांट में दो फ्लावर, है ना। तो लिख दो यहाँ पर वन प्लांट बट टू डिफरेंट फ्लावर्स। सो इजी नो, वेरी इजी ना। तो ये चीज़ हो जाएगी बच्चों, ये पॉलिनेशन हो जाएगा। अब पता है क्या होता है इसमें? सेल्फ पॉलिनेशन की तरह इसमें भी सेम जेनेटिक मेकअप हो जाता है। ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन की जैसे भी है और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि अभी हम जीनोगेमी पढ़ेंगे उसके जैसे भी है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? दो अलग अलग प्लांट होते हैं और दो अलग अलग फ्लावर होते हैं। दिखाया था मैंने आपको ये पहला केस, देखो यहाँ पर ये दो अलग अलग फ्लावर हैं और दो अलग अलग प्लांट है और दोनों के अलग अलग फ्लावर हैं। ये वाला प्लांट पूरा मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट के अंदर सारे के सारे जितने भी फ्लावर्स होंगे वो मेल फ्लावर्स होंगे, फीमेल प्लांट में जितने भी फ्लावर्स होंगे वो फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो इनमें जब होता है पॉलिनेशन तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम जीनोगेमी भी बोलते हैं। तो ना ये कुछ कुछ सेल्फ पॉलिनेशन जैसा भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और क्रॉस पॉलिनेशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखता है। सेल्फ पॉलिनेशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें? सेम जेनेटिक मेकअप। ठीक है, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? सेम जेनेटिक मेकअप। तो सेम जेनेटिक मेकअप होने की वजह से बच्चों क्या होता है, क्या डिफरेंस आ जाता है? सेम जेनेटिक मेकअप हो जाने की वजह से यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ पाता है ना, क्योंकि प्लांट तो एक ही है तो जेनेटिक मेकअप तो उसका वही रहेगा, चाहे फ्लावर कोई सा भी हो, है ना। सेम जेनेटिक मेकअप है ना। तो ये क्या है? ये वाला कैरेक्टरिस्टिक किसके सिमिलर है? सिमिलर टू ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। और डिफरेंट फ्लावर्स हैं, लिख दूं मैं यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स
और ये है सिमिलर किसके, सिमिलर टू जीनोगेमी। क्या होती है जीनोगेमी? क्रॉस पॉलिनेशन, जो अभी मैं बताऊंगी आपको इसके जस्ट बाद में, ठीक है। ये दो कैरेक्टर से ये सेल्फ पॉलिनेशन को भी प्रमोट कर रहा है साथ साथ में, और क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा भी बिहेव कर रहा है। तो दोनों चीज़ें हो गई बच्चों। ये होता है ज़िटोनोगेमी। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया हुआ है कि क्या होता है। अब जीनोगेमी, जीनोगेमी में बच्चों क्या हो रहा है, ये वाला प्लांट ले लेते हैं हम, ठीक है, इस पे एक फ्लावर हमने ले लिया, और ये वाला प्लांट भी हम ले लेते हैं, इस पे भी हम एक फ्लावर ले लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? दो अलग अलग प्लांट, दो अलग अलग फ्लावर, किसी को किसी का नहीं पता, जस्ट लाइक अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज भी ऐसी होती है ना, किसी का कुछ नहीं पता होता, अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग बंदे जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, है ना, कुछ ऐसा ही केस हो जाता है। तो ये मैं मान लेती हूँ कि मेल फ्लावर है। ओह शिट, वहाँ पे तो मेल बनाना ही नहीं था, है ना, यहाँ पर फीमेल फ्लावर बनाना बच्चों। लड़की वाले ना, ये लड़की वाले हैं, वो लड़के वाले हैं, ठीक है। तो दिस वन, ये लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं। तो लड़के वाले तो क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन लाएंगे और इसके ऊपर लाके छिड़क देंगे। समझ में आया? पॉलन ग्रेन्स आएंगे इस प्लांट से, इस प्लांट के इस फ्लावर से, इस प्लांट के इस फ्लावर पे। समझ गए? जस्ट लाइक एन अरेंज मैरिज। पॉलन ग्रेन्स आएंगे उड़ते उड़ते या पानी में बह के, जैसे भी आए। वो मोड्स होते हैं पॉलिनेशन के, वो हम कल की लेक्चर में करेंगे कि एक्चुअली में एजेंट कौन कौन होते हैं। इस पॉलन ग्रेन को उठा के कौन कौन लाएगा, है ना। हवा में बह के आएंगे, पानी में तैर के आएंगे, या किसी की पीठ पे चिपक के आएंगे, वो चीज़ हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो स्टे ट्यून ऑन दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो। तो यहाँ से ये आते हैं पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पे आके बैठ जाते हैं, हो गया पॉलिनेशन, ठीक है। पर दो अलग अलग प्लांट में हुआ तो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप हुआ यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा, है ना। और वेराइटी यहाँ पर आएगी, जो भी सीड बनेगा वेराइटी वहाँ पर आएगी सीड में, और अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर बस ये चीज़ हो जाएगी जीनोगेमी, हम इसको बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगी बच्चों जीनोगेमी, है ना। अब कुछ कुछ फ्लावर्स ना ऐसे होते हैं कि अब देखो जीनोगेमी का क्या है। जीनोगेमी में ऐसा है कि मान लो ये पॉलन ग्रेन उड़कर यहाँ पर आता है, तो इसके ना कोई एश्योरिटी नहीं है कि ये बनेगा ही बनेगा बीज, है ना। हो सकता है बीज बन जाए, हो सकता है ना भी बने बीज, है ना। तो क्योंकि ये पॉलन ग्रेन तो देखो, मतलब इसको पता थोड़ी ना कहाँ जाना है, ये तो रैंडमली यूँ बहुत सारे पॉलन ग्रेन आएंगे, तो हो सकता है कोई एक पॉलन ग्रेन इस पे गिर जाए, है ना। कोई एश्योरिटी नहीं कि गिरेगा ही, हो सकता है सारे ऐसे ज़मीन पे गिर जाए, इस फ्लावर पे आए ना, कोई फीमेल के पोर्शन पे आए नहीं, स्टिग्मा पे कोई आए ही ना, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर कोई एश्योरिटी नहीं है कि सीड बनेगा ही, पर सेल्फ पॉलिनेशन में थी, क्योंकि एक ही फ्लावर था, है ना। जो पॉलन ग्रेन झड़ेंगे वो जाएंगे कहाँ, आएंगे तो उसी के ऊपर ही। तो वही ये सेल्फ पॉलिनेशन में एश्योरिटी थी। तो कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ना ऐसे इतने ज़्यादा चालाक होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये चाहते कि हमारे अंदर ना सीड बनने की एश्योरिटी भी हो और इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी ना आए, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो आना बिल्कुल निश्चित है। वो नहीं चाहते कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आए हमारे अंदर, ताकि हमारी क्वालिटी डाउन हो। हम क्वालिटी भी डाउन नहीं करना चाहते और हम अश्योरेंस भी चाहते हैं। तो बच्चों इनमें ना कुछ ऐसे ये फ्लावर्स होते हैं, वायोला ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना, ठीक है। इनके अंदर कुछ ऐसे फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं इन प्लांट के अंदर, चेस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एक ही प्लांट में। याद करना है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, वायोला ऑक्जेलिस कॉमेलाइना, ठीक है। कॉमेलाइना नाम की एक लड़की होती है बच्चों। कॉमेलाइना एक ऑक्स के ऊपर बैठकर वायलिन बजाती है, ऐसे याद कर लो। कॉमेलाइना ऑक्स पे बैठ के वायलिन बजाती है, वायोला ऑक्जेलिस कॉमेलाइना। ये चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब चेस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं बच्चों की, ये जो होते बाइसेक्सुअल ही हैं, दोनों फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल ही, क्योंकि इन्हें सीड अश्योरेंस चाहिए बच्चों। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें सीड अश्योरेंस चाहिए है, और सीड बनने का अश्योरेंस यूनिसेक्सुअल में नहीं आ सकता, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में तो चाहे कुछ भी कर लो तुम, वहाँ पर तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होके रहेगा। अगर तुम्हें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो तुम बाइसेक्सुअल फ्लावर लेकर आओ। यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल होंगे। दोनों में फ़र्क इतना है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर खुले होंगे, जैसे कि ये फ्लावर है, और ये फ्लावर ना बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। ये देखो, ये इसमें बिल्कुल खुला खुला, इसकी सारी पत्तियां यूँ एकदम खिली खिली होती हैं, और ये पत्तियां खिली खिली होती हैं। तो इसके जो ये होते हैं ना स्टेमन, ये भी इस तरीके के होते हैं। और इसका जो
आप बात करोगे अगर पिस्टल की, तो वो भी क्या होता है, खुला होता है। तो पिस्टल है, स्टेमन है, ये खुले हैं। तो खुले हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन भी इस पे गिर सकता है, दूसरे का पॉलन ग्रेन भी इस पे गिर सकता है। ठीक है, तो अश्योरेंस यहाँ पर क्या है, अश्योरेंस उतनी नहीं है क्योंकि ये फ्लावर खुला है। हो सकता है इसका गिर जाए इसके ऊपर, हो सकता है ना भी गिरे। ठीक है, हो सकता है बाहर से आए तो वो गिर जाए और ना भी गिरे। ठीक है, चेज़्मोगेमस बोलते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओपन होते हैं, उनको चेज़्मोगेमस बोलते हैं। क्लिस्टोगेमस बोलते हैं बच्चों, क्लिस्ट का मतलब ही मुट्ठी होता है, तो मुट्ठी के अंदर बंद है। ये जो मेल फ्लावर है, फीमेल पार्ट है, ये दोनों को मैं बंद कर दूं बिल्कुल, है ना, पैक कर दूं, तो ये खुले नहीं है, अभी पैक है। तो अभी बाहर से आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, किसी भी पॉलन ग्रेन का बाहर से तो आने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अब जो पॉलन ग्रेन आएगा वो अपना ही पॉलन ग्रेन आएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उनकी तो अंदर अश्योरिटी मिल गई कि भाई सीड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब पहली इनकी इच्छा पूरी होगी, इन प्लांट की इच्छा थी कि हमारा सीड का बनने का अश्योरेंस चाहिए हमें, तो अश्योरेंस तुम्हें यहाँ मिलेगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। अब तुम बोलते हो हमें क्वालिटी भी चाहिए, तो वो तुम्हें यहाँ मिलेगी चेज़्मोगेमस में, क्योंकि चेज़्मोगेमस ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको अगर मैं खुला छोड़ दूँ तो हो सकता है ये इसी के ही जो है पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आके गिर जाएं, है ना। और अगर इसी के पॉलन ग्रेन इस पे आके गिर जाते हैं तो अश्योरिटी है ही कि बन जाएगा, है ना, अपना बीज। और अगर दूसरे के भी आके गिरते हैं तो बच्चों वैरायटी आएगी, क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको देख के ऐसे आता है चालाक ब्रो चालाक। ठीक है, चेज़्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेज़्मो का मतलब ही खुला होता है, क्लिस्टो मतलब क्लिस्ट मतलब मुट्ठी की तरह बंद होता है। वायोला, ऑक्सिलिस, कॉमेलाइना, दीज आर सम प्लांट्स, ठीक है, जो इस तरीके के होते हैं। सो यस बच्चों, दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा ऑटोगेमी क्या होता है, जिटोनोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम एकता सोनी, योर बायोलॉजी एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा। कोविड की लहर वापस आ रही है तो खुद का ज़रूर ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, मास्क लगाइएगा। दैट्स इट, बाय बाय। आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक बटन लगाना। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कहीं पे भी डाउट रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 खुला है। प्लीज़ जाइए, अपने कमेंट्स करिए ताकि हमें फीडबैक मिल पाए आपका। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। NCERT पढ़ते रहिएगा, टाटा।